नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, चुनाव आयोग ने अभी राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, हो सकता है अक्टूबर-नवंबर में हो जाए। तारीख डिक्लेयर नहीं की है चुनाव आयोग ने, लेकिन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार प्रत्याशी चयन से लेकर चुनाव से संबंधित जो तमाम तैयारियां होती हैं, उनको लेकर गंभीरता से मंथन कर रहे हैं। खासतौर से प्रत्याशी चयन को लेकर दोनों ही दलों के रणनीतिकारों के बीच में ज़बरदस्त मंथन का दौर अभी चला हुआ है। हालांकि वर्तमान में जो टोंक देवली से जो विधायक थे हरीश मीणा, वो सांसद बन चुके हैं टोंक सवाई माधोपुर से, इसीलिए ये सीट खाली हुई है। यानी कांग्रेस पार्टी का कब्जा था, इसलिए क्या कांग्रेस पार्टी इस सीट पर कब्जा बरकरार रख पाएगी उपचुनाव में, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 5 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा नहीं था। हाल इसलिए राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए सब कुछ है। अगर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है, तो निश्चित रूप से प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सीपी जोशी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का राजनीतिक कद थोड़ा बढ़ जाएगा, या फिर भाजपा हाईकमान का भरोसा और विश्वास हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि इससे पहले लोकसभा चुनावों के जो नतीजे आए थे, उसके बाद में हर कोई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर भी उंगली उठा रहा था कि अब उनको बदला जा रहा है। हालांकि मैं फिर कहता हूं कि उन्हें बदलने की कोई विचार भाजपा हाईकमान रखता ही नहीं है, लेकिन ये इस तरह की चर्चाएं अक्सर चलती रहती है। खैर, मैं आज इस सीट पर कांग्रेस पार्टी की ओर से यहाँ पर इस सीट पर कब्जा बरकरार रखने के लिए इस बार शायद हो सकता है, क्योंकि अब तक जो चुनाव हुए हैं यहाँ पर 2008 में इस विधानसभा सीट का गठन हुआ था, और उसके बाद में अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 3 बार इस सीट पर चुनाव जीती है। एक बार भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र गुर्जर चुनाव जीते थे, और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर अब तक मीणा जाति के व्यक्ति को ही चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने गुर्जर समाज के व्यक्ति को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन इस बार कुछ कांग्रेस पार्टी की ओर से बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर हैं, उनसे जो मेरी हल्की सी चर्चा हुई है, उसके आधार पर ये माना जा रहा है कि इस बार इस सीट पर कांग्रेस पार्टी मीणा समुदाय के किसी व्यक्ति को टिकट ना देकर गुर्जर समुदाय के व्यक्ति को टिकट देने का विचार रखती है। और इस बाबत प्रहलाद गुंजल का नाम सबसे टॉप पर है। प्रहलाद गुंजल को कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एडजस्ट करने में जुटी हुई है। आप सबको पता है कि विधानसभा उपचुनाव, जो विधानसभा के चुनाव हुए थे राजस्थान में, उसमें कोटा उत्तर से शांति धारीवाल के खिलाफ वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। उस समय वो भारतीय जनता पार्टी में थे और चुनाव हार गए थे, लेकिन उस समय टिकट हासिल करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का टिकट हासिल करने के लिए प्रहलाद गुंजल को बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। और शायद उसी समय उनके दिमाग में ये बात आ गई थी कि अब भारतीय जनता पार्टी में उनकी पूछ नहीं है, और कहा ये भी जा रहा है, और हमने देखा भी है, वहाँ पर टिकट हासिल करने के लिए ओम बिरला के घर तक गए थे प्रहलाद गुंजल। तो उसी समय उनका भारतीय जनता पार्टी से मन भर गया था, लेकिन टिकट मिल गया था और चुनाव लड़े भी, लेकिन चुनाव हार गए। बाद में आप सबको पता है कि लोकसभा चुनावों से पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोटा से जब उन्हें टिकट मिला कांग्रेस पार्टी से, और ये तय था क्योंकि वो शर्तों के आधार पर ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ज्वाइन किया था, वो कोटा से टिकट लेना चाहते थे, टिकट उनको दे भी दिया, और वहाँ से वो चुनाव हारे हैं। लेकिन उनकी हार में भी राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि प्रहलाद गुंजल चुनाव जरूर हारे, लेकिन वो चुनाव एक तरीके से जीते हैं। ऐसी चर्चाएं हैं, और इसमें जो अगर इस तरह की कोई बात कहता है तो उसको हम नकार भी नहीं सकते, क्योंकि हमने देखा है 2019 के लोकसभा चुनावों में ओम बिरला जब दूसरी बार
कोटा सीट से चुनाव लड़ रहे थे तो 3.25 लाख वोटों से जीते थे, 2,79,000 वोटों से वो जीते थे। लेकिन इस बार मुश्किल से 41,000 वोटों से जीते हैं, यानी उनका जो जीत का प्रतिशत था 2019 में 20.45% वोटों के अंतर से वो चुनाव जीते थे, वो अब घटकर 2.82% हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रहलाद गुंजल भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन उनकी हार में भी जीत है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने में जुटी हुई है ताकि वो राजस्थान विधानसभा में पहुंचे। और एक दबंग नेता हैं, बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, बहुत अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी में थे, तो उन्होंने वसुंधरा राजे के खिलाफ भी बगावत कर दी थी, और गुर्जर समाज के तो बड़े लीडर हैं ही। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार ये सोचते हैं कि जिस तरह से टोंक जो देवली उनियारा विधानसभा सीट है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटर तो मीणा समुदाय के हैं, लेकिन गुर्जर समुदाय के भी वहाँ पर दूसरे नंबर पर वोटर हैं, और अब तक गुर्जर समुदाय का कोई व्यक्ति वहाँ से चुनाव लड़ा नहीं है कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो इस बार चर्चा है कि प्रहलाद गुंजल को वहाँ से चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, और ये बिल्कुल डेफिनेट खबर है। हालांकि रामनारायण मीणा भी वहाँ से हाथ पैर मार रहे हैं, वो पहले 2008 में वहाँ उस सीट से विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा हरीश मीणा के जो भाई हैं, जो पहले सांसद रह चुके हैं टोंक सवाई माधोपुर से, नमो नारायण मीणा, उनका भी नाम चल रहा है अब। लेकिन बात यहाँ पर यही आ रही है कि इस बार हरीश मीणा वर्तमान में सांसद हैं, और ये जो देवली उनियारा टोंक सवाई माधोपुर के तहत ही आती हैं, तो उनके लिए भी ये चुनाव काफ़ी मायना रखता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी से यहाँ से सांसद चुने गए हैं। उन्होंने सुखबीर सिंह जौनपुरिया जो 2 बार टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ रहे थे, उनको उन्होंने हराया है। इसलिए दमदार तरीके से उनकी जिस तरह से एक बार फिर से लोकसभा में एंट्री हुई है, तो देखा जाए तो मीणा समुदाय के वोटर ज़्यादा हैं। मीणा समुदाय कांग्रेस पार्टी ने अब तक जो 4 जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के इस सीट पर, उसमें 3 बार जीत हासिल की है, उसमें 2 बार तो हरीश मीणा ही जीते हैं। तो इस बार देखा यही जा रहा है कि ये जो निर्णय लेंगे कि गुर्जर समुदाय के जिस तरह से प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस पार्टी टिकट दे, तो जोखिम भरा तो हो सकता है, लेकिन प्रहलाद गुंजल को हल्का नहीं मान सकते। लेकिन टक्कर यहाँ पर हमें मजबूती, एक बड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ पर एक बार फिर से विजय भैंसला, अलका गुर्जर, विक्रम सिंह गुर्जर, प्रभुदयाल सैनी और सौम्या गुर्जर जैसे नाम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सीताराम पोशवाल के नाम इस सीट पर टिकट के लिए चल रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि भाजपा यहाँ पर किसको चुनाव मैदान में उतारती है। लेकिन प्रहलाद गुंजल का नाम इस सीट पर करीब करीब फाइनल हो गया है, तो इस सीट पर हमें एक कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। 2,90,000 यहाँ पर टोटल वोटर हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा मीणा समुदाय के 60,000 वोटर बताए जा रहे हैं, गुर्जर समुदाय के 50,000 वोटर बताए जा रहे हैं, SC के जो वोटर हैं वो 50,000 हैं, ब्राह्मणों के करीबन 10,000 वोटर हैं, मुस्लिम करीब 20,000 वोटर हैं, जाटों के भी अच्छी यहाँ पर 15-20,000 के आसपास वोटर बताए गए हैं। लेकिन मीणा और गुर्जर समुदाय के वोटर ही यहाँ पर एक तरीके से किसी भी कैंडिडेट की जीत को यहाँ पर सुनिश्चित करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो अगर प्रहलाद गुंजल यहाँ से खड़े हो जाते हैं तो वो भी एक गुर्जर समाज के काफ़ी दबंग नेता हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से किसी गुर्जर समाज के व्यक्ति को किसी टिकट देती है तो फिर निश्चित रूप से जो गुर्जर समाज के वोटर हैं उनमें भी कहीं ना कहीं बंटवारा होगा। तो इस स्थिति में मीणा समाज के वोटर और SC समाज के वोटर और मुस्लिम समाज के वोटरों की बहुत बड़ी भूमिका हो जाएगी, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के लिए जीत के रास्ते थोड़े आसान बना सकती है। फिलहाल मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यही था कि प्रहलाद गुंजल का नाम इस सीट से बिल्कुल तय सा हो गया है। नमस्कार दोस्तों।